नहीं, फर्स्ट टाइम आए, बहुत बढ़िया लगा देख के सब अच्छा। कुछ। हाँ, अयोध्या पूरा कैसा घूम लिए? किसी प्रकार की कोई तकलीफ? नहीं कोई तबली नहीं, एक जूते कम गए बाकी सब। अरे चलिए, तो खैर समझ लीजिए कुछ कष्ट ही आपका खत्म हुआ है। दादा क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? रामनिवास है मेरा। रामनिवास। हाँ। कहाँ से हैं? बीकानेर जिला खाजूवाड़ा से। अच्छा, राम मंदिर दर्शन हो गया आपका? बहुत अच्छा हुआ। इस बार 2024 का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है। अब किसको वोट जाएगा इस बार सबसे ज्यादा? मोदी को नहीं देगा तो वो जनता कोई काम की नहीं है। तो इससे पहले तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छा काम हुआ है बता रहे और दुनिया को ऐसे कामों में कोई मतलब नहीं है, दुनिया को धन बांटता है। हैं। अच्छा राहुल गांधी ने कहा था 1 2 3 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, अच्छा, लेकिन माफ नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, तो मोदी जी ने क्या किया किसानों के लिए? मोदी ने 6,000 रुपया आता है, बूढ़ा बड़े पेंशन आती है, अरे मोदी जी ने देश को दूसरा को कणक मिलती है, सारा को। अच्छा, कणक तो पहले मिलती थी, हाँ। कणक तो पहले मिलती थी हमको। और पहले दे तो मोदी दे 5 किलो तो राहुल गांधी देते थे कणक हमको। अच्छा, गाँव पहले राहुल गांधी भी देते थे। चलो सुन लो राहुल गांधी। सर क्या कहना चाहेंगे इस बार 2024 में क्या? पहले महंगाई की बात होती है तो हर बच्चा भी बढ़ता है तो घर का खर्चा भी बढ़ता है, ठीक है कि नहीं? ऐसी सरकार है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जनसंख्या बढ़ेगी सरकार तो बढ़ेगी। और जो कनक देती थी तो जो हिंदुओं के अत्याचार हुए, जो साधु मारे गए, कांग्रेस सरकार में मारे गए। और 75 साल इसने राज किया कांग्रेस ने, मंदिर क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? इसने तो 10 साल में बना दिया राम मंदिर। राजीव गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस के समय में ताला खुला था। अरे खुलने को क्या है, श्रृंगार गोरी खुली थी वाराणसी में, वो बंद कर दी थी। मुलायम ने यहाँ पे गोलियां चलवा दी थी, सरकार तो इनके साथ ही मिली हुई थी। तो अब कैसे चला, अब कैसे राम मंदिर बन गया? 75 साल तो बना नहीं, सरकार तो कोई चल रहा था। और सुनो सबसे बड़ी बात, जो 10 वकील खड़े करे थे कपिल सिब्बल से लेके, वो किसके हैं? वो तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के हैं ना। तो फिर वो राम मंदिर का साथ दे रहे थे कि जो साथ दे रहे थे ना, वो तो फिर 2024 में बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा कि नहीं? सुनो, ये राम मंदिर दर्शन करने आए हैं और इन्हें ये नहीं पता कि उसने 10 वकील खड़े करे थे कांग्रेस ने इस राम मंदिर को ना बनने के लिए। तो फिर काय को यहाँ पे राम मंदिर आया? तो मत जाते, फिर मस्जिद चले जाओ, सबसे बढ़िया तो बात है मस्जिद चले जाओ ना, जब राम मंदिर के विरोध में खड़े थे। तो ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा नहीं, वो दुखद यात्रा है। सुनो, क्या है वो? पप्पू है। काहे का पप्पू कह रहे? राहुल गांधी नाम है यार, इतना बढ़िया नाम रखा है उन्होंने। राहुल नहीं, उनका नाम फारूकी वगैरह रखना चाहिए। जो चुनाव आते हैं तो मंदिर आ जाते हैं, वैसे पूछते भी नहीं है, वैसे तो मंदिर को पूछते भी नहीं है। जिन्होंने 10 वकील खड़े करे थे वो कैसे राम मंदिर आ रहे हैं? जब उन्होंने पहले बुलाया गया तब तो गए नहीं, अब क्यों राम मंदिर आने की प्रियंका जी सोच रही हैं अमेठी से यूपी? अच्छा, जैसे इस बार कहे कि आदिवासी राष्ट्रपति जी थी तो उनको न्योता नहीं भेजा गया, जबकि दिया गया था, ऐसा कहना है पार्टी का। और कल राष्ट्रपति जी आई थी तो उन्होंने राम मंदिर का दर्शन किया। इस पे तो विपक्ष का पूरा मुंह बंद हो गया, उस पे क्या कहना है? देखो, विपक्ष तो मुद्दा ही ढूंढता है, ठीक है कि नहीं? विपक्ष तो मुद्दा चाहिए, उसको मुद्दा नहीं चाहिए तो वोट कैसे मिलेंगे? अच्छा, ये चीज़ है। और उनको दिया गया था न्योता, बाकायदा निकाला गया था। राहुल गांधी को भी दिएगा, सपा को भी दिएगा, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव ने गोलियां तक चलवाई थी, राम सेवकों को मरवाया था। गोली वाली बात काहे नहीं भूलते आप लोग? ऐसा क्या मतलब? देखो भाई, मतलब वो गृह मंत्री थे उस समय उनको जो सही लगा वो किया उन्होंने। देखो सही लगना चाहिए ना। आप हिंदू की जनसंख्या बहुसंख्यक है, आप हिंदू की याद, उन्होंने क्या करा? अपना राम मंदिर हमारा था, हमने वापस लिया। मुगलों काल में उन्होंने राज करा तो हमने यार के लोग गलती करी? कार सेवक थे, इतने थे, लाखों थे, हजारों थे। और मुजफ्फरनगर में जो जाटों को मारा गया था तब उसको विपक्ष यही तो कह रहा है कि अगर इस बार मंदिर दे दिए तो फिर ये काशी में जाएंगे, फिर ये मथुरा में जाएंगे। देखो सब इतिहास ही हमारा गवाह है। 13,000 साल, लाखों साल से हमारा सनातन धर्म है। और इनको किसी मुस्लिम से पूछोगे वो कहेगा 1400 साल, 1300 साल। तो लाखों साल की जो हमारी चीज़ें हैं, इतिहास है, वो पहले माना जाएगा कि ये 1314 साल पहले आके बना दिए, वो माना जाएगा। वो तो कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, धर्म से थोड़ी चलेगा। संविधान में सबको राइट टू एजुकेशन, राइट टू ईट, राइट टू क्लॉथ, सब कुछ, मतलब राइट टू एजुकेशन सब कुछ दिया गया, मतलब स्वतंत्र है हर चीज़ के लिए। संविधान को तो देख के चला जा रहा है। यूनिफॉर्म कोड आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए तो आ रहा है। हम तो सबको सम्मान, बीजेपी सरकार सबको सम्मान नागरिकता दे रही है, आरक्षण भी नहीं खत्म कर रही, कुछ नहीं कर रही, सबका ध्यान कर दिया रही, वरिष्ठ और सबको सवर्णों का भी जो हमारे साथ जो अत्याचार। राहुल गांधी जी इस समय कह रहे हैं चुनाव प्रचार में कि इस बार SC ST और OBC का ये, और मतलब जितने अल्पसंख्यक लोग हैं उनका ये आरक्षण छीनेगी बीजेपी आएगी। देखो आरक्षण छीना हो तो 10 साल में क्यों नहीं छीना? उसने छीनने वाली बात है ना, तो 10 साल में क्यों नहीं छीना? 5 साल के बाद भी उसकी सरकार आई। अरे धीरे धीरे खत्म करेंगे देश को। खत्म तो उन्होंने किया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया, क्यों दिया जी?
पहले तो था नहीं, पहले आया हटा दिया, बीजेपी सरकार ने हटाया ना। अरे इस बार बीजेपी सरकार को छोड़ दो, बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 10वीं में। 10वीं में? तो गुटखा खाना अभी से सीख गए क्या भैया? हाँ? नहीं आएगी? इनसे पूछो ये गुटखा महंगा था कि सस्ता था। सुपारी है, सुपारी है। तो अभी 10वीं में है, आप सुपारी खाना चाहिए। हाँ, ये सही होता है? 2 रुपए सुपारी, 2 रुपए लगते हैं। नहीं, आप राहुल गांधी जी के आप समर्थक है तो आप उनको सपोर्ट, युवा है आप भी, वो भी युवा है। राहुल गांधी हमारे पहले। क्या कह रहे हैं चाचा, इस बार 2024 में क्या माहौल रहना चाहिए? नहीं बोलेंगे? पान खाए, एक तो अयोध्या में रहते हैं आप, रोड गंदा कर रहे हैं पान खा खा के। क्या कहना है सर आपका? रोजगार बढ़ा है अयोध्या में कि नहीं? बिल्कुल बढ़ा है सर, मिला है रोजगार लोग? बिल्कुल बिल्कुल क्या बेरोजगारी मुद्दा रहेगा 2024 में? बिल्कुल रहेगा तो थोड़ा, लेकिन यह है कि कम रहेगा पहले से। क्या कहना चाहेंगे मैम, आइए इधर। रोजगार जी, रोजगार इस बार 2024 में बढ़ा है। चलिए, तो भाई साहब के पास वापस आते हैं। ये बताइए क्या परेशान हो गई? परेशान ये है कि भैया अब रोटी रोजी हमका मिल नहीं रही, फोटो बेच रहे में पुलिस वाले लेके डंडा जो है हमका भगा रहे हैं। अच्छा, तो ये समस्या है कहीं ना कहीं? हाँ भैया, रुपया लेते हैं क्या? अरे पूछो ना, कुछ अन्य मार मार के हमका भगा रहे हैं कि नहीं बेचना, नहीं बेचना है। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि रोजगार मिला है यहाँ पे लोगों को। देखो, इससे पहले आप यहाँ पे थे तो कितना रोजगार था, अब ये देखो कितने होटल बने हैं, कितनी व्यापार चली, कितनी रेडी। यहाँ पे तुम पहले भी थे, क्या था यहाँ पे? था कुछ? बताओ। अब तो तुम्हें रोजगार का एक नया अवसर मिला है ना, आगे बढ़ो, देश बढ़ाएगा। समझ रहे हो? ये तुम कर रहे हो अच्छी बात है, किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, अपनी कमाई कर रहे हो, मेहनत की। इससे पहले चाची क्या करती थी आप? इससे पहले हम भजन करते थे। भजन करते थे तो उसमें भी ठीक ठाक पैसा मिल जाता था कि इसमें ठीक है? नहीं भैया, इसमें क्या है, 200-400-500 मिल जाते थे हमको, मगर अब इस समय वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसमें पुलिस वालों ने तंग कर रखा है। चलिए, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक मैसेज जा रहा है, तो कृपया शासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए जो लोग बेरोजगार हैं और इस सहारे में है राम मंदिर के। अच्छा, एक चीज़ सर मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने कहा कि आप पकौड़े तलना भी कोई बिजनेस हो सकता है क्या? भाई उनकी मैं बात कहूँ, वो तो एक महावैज्ञानिक आइंस्टाइन के मुझे तो बच्चे लगते हैं। पता कैसे? आइंस्टाइन तो समझदार था, ये आइंस्टाइन की उल्टी औलाद है। पता कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, ये कहते आलू डालो सोना निकलेगा। अब बताइए, आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, तो दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया? नहीं, ये तो शायद बता रहे एडिटिंग करके ऐसा चलाया गया, एडिटिंग करके वीडियो चलाया गया है। देखो, जब अपना गुनाह हो जाए ना तो वो एडिटिंग होता है, अच्छे की वायरल हो जाती, तब यही कहते हैं अरे ये तो उसका कमाल था, ये वायरल हो गया, वो हो गया। समझे? चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करे वेद। ये क्या भाई साहब, इधर आइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं चश्मा लगा के। अरे भाग क्यों रहे? आइए ना, बोलने में क्या दिक्कत है? तो चलिए, खैर कहाँ से हैं आप सर? मैं अमृतसर से हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है शिवम जोशी। अच्छा, शिवम जोशी से अमृतसर। क्या करते हैं सर आप? मैं अभी पढ़ाई वगैरह करके फ्री हुआ हूँ, ग्रेजुएशन हुई है मेरी दिस ईयर। हाँ, तो इस बार आप भी रोजगार के चक्कर में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी रोजगार चाहिए ही चाहिए 2024 में। मेरे में काबिलियत होगी तो मैं रोजगार ले लूँगा, नहीं होगी तो मैं फर्जी डिग्री लेके क्या करूँगा। अच्छा, इसके अलावा मोदी जी की आपकी क्या योजना अच्छी लगी? मोदी की देखो सारी योजना अच्छी, क्या नहीं अच्छी। सबसे बड़ी तो देखो, पैसा तो लालच है, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है हमारा राम मंदिर हमें मिला, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें किसको दोष दोगे? अब ये तो है नहीं कि कांग्रेस सरकार ने 15 साल पहले इतना था तो 10 साल पहले इतना बढ़ा हर समय बढ़ती रहती। अब जैसे देखो, ये कल्चर बढ़ेगा, खेत समाप्त हो रहे हैं, खेत कम होते जा रहे हैं, कनक वो जो अपनी खेती है वो कम होगी, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, रोजगार है, इसको तो हम रोजगार तो बढ़ा देने का बस नाम है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है। सब कुछ हो रहा है, सरकारी नौकरी चल रही, क्या नहीं चल रहा, एग्ज़ाम हो रहे हैं। यूपी में इतना देखो भाई, पहले था, मैं बताता हूँ, आपने किसी ने देखा होगा, यूपी में पहले जिस सौंदर्यकरण जितना भी था, इन जितने भी यात्रीगण आते थे, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, आप किसी से भी पूछ लेना पहलों की हालत कैसी थी और बीजेपी सरकार में कैसी है, यहीं से पता चल जाएगा आपको ऊंच और नीच का फर्क। तो यानी 2024 का आपका क्लियर संदेश है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार क्या 400 पार करती है, देखना है 4 जून को। आइए, बने रहिए हमारे चैनल द सोशल एक्सट्रीमिस्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।